हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता। यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं यूपीटीईटी, सीटीईटी, केवीएस, एनवीएस, डीट्रिपलएसबी, एचटीईटी, आरटीईटी एंड ऐसे ही सभी राज्यों के टीटी प्रश्न पत्रों के। अगर आप भी इनकी तैयारी कर रहे हैं और आप एक एस्पिरेंट हैं और आपको भी पढ़ने में क्रेज़ है तो चैनल सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर बताएँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को आपको करनी है पॉज, क्वेश्चन को मन में रीड कर लेना है और फिर वीडियो को चलाना है। हमारा पहला क्वेश्चन है SOR किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। तो ये जो है SOR, इसका मीनिंग पहले जान लेते हैं। स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स। ये स्टिमुलस ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स जो था ये अमेरिकी वैज्ञानिक जो वुडवर्थ थे उनके द्वारा प्रस्तावित किया गया था। और ये संकल्पना जो थी अधिगम के क्षेत्र में उद्दीपन अनुक्रिया के बीच संज्ञान को महत्व देता है। और इसीलिए यहाँ पे ये चारों में से कोई भी उत्तर सही नहीं है। यहाँ पे चारों के चारों आंसर्स जो थे वो गलत दिए हैं, यानी कि वॉटसन, कोहलर, कोफका और जेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक। तो ये चारों भी आंसर नहीं थे। और ये क्वेश्चन जो है वो विवाद के लिए भी गया था क्योंकि इसका आंसर जो था वो था आपका वुडवर्थ, जो कि अमेरिकी वैज्ञानिक थे। तो देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय डैश द्वारा दिया गया था। तो प्रेक्षणात्मक जो अधिगम संप्रत्यय है, यानी कि इसकी जो संकल्पना है वो एल्बर्ट बंडूरा इन्हीं के द्वारा दिया गया था। यानी आपका जो बी ऑप्शन है यहाँ पे वो एकदम अप्रोप्रिएट है। तो यहाँ पे इसके पहले इनका कहने का तात्पर्य ये था कि निर्माण जो है वो दूसरों के व्यवहारों का प्रेक्षण करने से होता है। किसी भी चीज़ की जो है निर्माण करना है, कोई भी संप्रत्यय है, कोई भी संकल्पना है जिसका निर्माण है, हम दूसरों के व्यवहारों का प्रेक्षण करने से, ऑब्जर्व करने से ही करते हैं। इससे पहले अनुकरण कहा जाता था, जिसे हम ऑब्जर्वेशन के नाम से जानते हैं। और बंडूरा ने कई प्रायोगिक अध्ययनों में प्रेक्षणात्मक अधिगम की विस्तृत खोजबीन की। इस प्रकार के अधिगम में व्यक्ति सामाजिक व्यवहारों को सीखता है, इसीलिए इसे कभी कभी सामाजिक अधिगम भी कहा जाता है। हमारे सामने ऐसी अनेक सामाजिक स्थितियाँ आती हैं जिनमें यह ज्ञात नहीं रहता कि हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में हम दूसरे व्यक्तियों का व्यवहार को ऑब्जर्व करते हैं और उसी तरीके का व्यवहार करने की हम कोशिश करते हैं। तो आपका जो बी उत्तर यहाँ पे एल्बर्ट बंडूरा है ये आपका एकदम अप्रोप्रिएट है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। कौशल सीखने की पहली अवस्था क्या है। तो कौशल सीखने की आपकी जो पहली अवस्था है, देखिए जन्म से जो बालक है वो अपने माता पिता या समाज के अन्य व्यक्तियों के साथ जो भी व्यवहार करता है उसको वो ग्रास्प करने की कोशिश करता है, ऑब्जर्व करता है, अवलोकन करता है एवं कालांतर में उनमें से कुछ चीज़ों यानी कि कुछ जो व्यवहार है उसको वो अनुकरण करके, ऑब्जर्व करके अपने व्यवहार में भी लाने स्टार्ट कर देता है। और इसी प्रकार से जो कौशल है या किसी विशेष क्षेत्र में योग्यता हासिल करने की पहली अवस्था भी अनुकरण ही होती है। इसलिए जो अनुकरण है इसके माध्यम से ही वह कई प्रकार के कौशल सीख लेता है। तो आपका यहाँ पे जो अनुकरण डी ऑप्शन है ये एकदम सही है। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। किसी अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है। तो भैया यहाँ पे पूछा है किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया, जबकि पुरस्कार जो है वो महत्व की चीज़ है एक बाल अधिगम विकास में। तो यहाँ पे जो गुथरी थे मनोवैज्ञानिक, यानी डी ऑप्शन आपका एकदम अप्रोप्रिएट है। इन्होंने समीपता का सिद्धांत दिया था और उन्हीं के अनुसार उद्दीपक एवं अनुक्रिया के मध्य जो अनुबंध होता है वो पुरस्कार के आधार पे नहीं बल्कि समीपता के आधार पे बनता है। जबकि थॉर्नडाइक और पावलोव एवं स्किनर के अधिगम क्षमता को प्रभावित करने वाले कारकों में पुरस्कार जो है वो एक महत्वपूर्ण कारक माना गया है। देखिए मेनली जो स्टूडेंट होता है वो अगर आप उसे पुरस्कार से पुरस्कृत कर रहे हैं तो वो ज़्यादा अप्रिशिएट होगा और वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ चढ़ के आगे चीज़ों में हिस्सा लेगा। लेकिन आप उसे अगर अप्रिशिएट नहीं कर रहे हैं या पुरस्कार नहीं दे रहे हैं तो वो थोड़ा सा अपने आप को डिमोटिवेटेड ज़रूर फील कर सकता है। तो यहाँ पे जो वैज्ञानिक अपने मनोवैज्ञानिक थे गुथरी, इन्होंने ही कहा कि भैया बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व दिया ही नहीं, जबकि अदर मनोवैज्ञानिक जो थे उनके हिसाब से ये एक महत्वपूर्ण चीज़ थी। अगला क्वेश्चन हमारा है एल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा सही है। तो जब पूछे सही है या कौन सा नहीं है तब आपको वहाँ पे एक अंडरलाइन कर लेना है। सही है यहाँ पे पूछा तो सही पे एक अंडरलाइन हम कर लेंगे।
देखिए, बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण यानी कि मॉडलिंग एक जो है मुख्य तरीका है, या फिर अनसुलझा संकट बच्चे को नुकसान पहुंचा सकता है, या संज्ञानात्मक विकास जो है वो सामाजिक विकास से स्वतंत्र है, या खेल अनिवार्य है और उसे विद्यालय में प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो एल्बर्ट बंडूरा के अनुसार जब बच्चा कुछ सीखता है तो वो सबसे पहले किसी को प्रतिरूपण के रूप में रखता है और उसी के बाद वह सीखना स्टार्ट करता है। बच्चे को बर्थ बॉर्न कुछ भी नहीं आता है, वो जब इस दुनिया में आता है तो वो किसी न किसी को कुछ न कुछ चीज़ें देख के ऑब्जर्व करता है और फिर वो अपने व्यवहार में उसे लाता है। तो यहाँ पे जो आपका ए उत्तर है वही एकदम अप्रोप्रिएट है, यानी कि बच्चों को सीखने के लिए प्रतिरूपण एक मॉडलिंग यानी कि एक मॉडल एज अ मानते हैं और फिर उसके बाद वो उनका तरीका सीखते हैं और फिर अपने लाइफ में वो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आपका ए उत्तर जो है वो एकदम सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, एल्बर्ट बंडूरा निम्न में से किस सिद्धांत से संबंधित है। तो यहाँ पे जो एल्बर्ट बंडूरा है वो हमें सबको पता है कि सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो था ये एल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिया गया था, और इन्होंने अगर कभी पूछ ले कि कब दिया था तो 1969 to 71 में दिया था। ठीक है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत अधिगम के संज्ञानात्मक क्षेत्र के सिद्धांत के अंतर्गत आता है और इसी सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जो कुछ भी सीखता है वह दूसरों को देखकर, सुनकर और समझकर सीखता है। तो आपका यहाँ पे जो ए उत्तर है वो एकदम सही है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। देखिए यहाँ पे पूछा है सही नहीं है, तो पहले हम देख लेते हैं कौन कौन से सही हैं। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत जो था वो थॉर्नडाइक ने दिया था, तो जी बिल्कुल ये थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक ने ही दिया था। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत ये BF स्किनर, जी बिल्कुल BF स्किनर द्वारा ही ये दिया गया था। और सीखने का क्लासिकल सिद्धांत ये जो था क्लासिकल कंडीशनिंग, अगर आपको याद हो तो ये पावलोव ने ही दी थी। और सीखने का समग्र सिद्धांत जो था वो मनोवैज्ञानिक हल ने दिया था। तो देखिए, सीखने के समग्र सिद्धांत को अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत भी हम कहते हैं, और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो जेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक जो थे वोल्फगेल या फिर हम कह सकते हैं कि कोहलर तथा कूर्ट कोफका द्वारा किया गया था, जबकि हल ने जो था वो सीखने के प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पे जो हल हैं उन्होंने प्रबलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, ना कि सीखने का समग्र सिद्धांत। सीखने का जो समग्र सिद्धांत था वो आपको कोहलर और कोफका के नाम से मिल जाएगा, तो उन्होंने ये दिया था। इसीलिए आपको यहाँ पे पूछा है सही युग्म नहीं है, तो डी आपका जो है वो सही युग्म नहीं है। अदर देन दैट बाकी तीनों जो हैं आपके वो सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, क्षेत्र सिद्धांत निम्न में से किस वर्ग का सिद्धांत है। तो देखिए, जो क्षेत्र सिद्धांत है, अधिगम संबंधित क्षेत्र सिद्धांत जो है वो कुर्ट लेविन द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ठीक है। और लेविन जो थे वो एक जेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक थे, और लेविन का जो क्षेत्र था वो सिद्धांत सामान्य शब्दावली में ये कहता था कि मानव व्यवहार जो है वो व्यक्ति और वातावरण दोनों का प्रतिफल है, जिसे सांकेतिक रूप में हम देखिए F ब्रैकेट में PE इसके द्वारा हम इसे, यानी कि ये एक फॉर्मूला टाइप था, इसी के द्वारा हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो जेस्टाल्टवादी है, आपका जो डी उत्तर है ये एकदम सही है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। जेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की आधारशिला किसने रखी थी। तो देखिए, जेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक की आधारशिला जो थी वो 4 जर्मन के मनोवैज्ञानिक थे। मैक्स वर्डमियन थे, वोल्फगेल कोहलर थे, कूर्ट कोफका थे और कूर्ट लेविन थे। तो जो यहाँ पे बी है, मैक्स वर्दिमर ये B1 और कूर्ट लेविन, ये 2 वैज्ञानिकों के नाम यहाँ पे दिए हैं और बाकी के 2 मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए, मैक्स वर्दिमन थे, कोहलर थे, कोफका थे और कूर्ट लेविन थे। इसमें से वर्दिमन और लेविन का नाम दिया है, कोहलर और कोफका का नाम नहीं दिया है। तो यहाँ पे पूछा मनोवैज्ञानिक की आधारशिला किसने रखी थी, तो यहाँ पे दोनों भी ऑप्शन अगर दिया है, दोनों भी सही है। आप किसी एक पे भी लगा के आएंगे तो आंसर में आपको मार्क्स मिलने ही मिलने हैं, क्योंकि ये देखिए अब विवादित क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ पे ये दोनों भी ऑप्शन आपके एकदम सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है, दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल है। तो दूसरे व्यक्ति की बाह्य व्यवहार की नकल जो है वो क्या है। दूसरे व्यक्ति की जो बाह्य व्यवहारों की नकल करना है उसी को हम क्या कहते हैं, अनुकरण कहते हैं, ऑब्जर्वेशन कहते हैं, उसे हम सीखना कहते हैं। और जिन व्यक्तियों के व्यवहारों का अनुकरण हम करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, मॉडल्स कहते हैं, या हिंदी में कह सकते हैं कि निर्देश। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन, अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है। तो इसमें से कौन सा है, संबंध
प्रतिक्रिया का सिद्धांत है, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत है, प्रबलन सिद्धांत है या उपरोक्त सभी। तो आपका जो डी उत्तर है यहाँ पे वो एकदम सही है, यानी कि ये चारों के चारों आपके जो है सही हो जाएंगे, यानी कि तीनों भी आंसर आपके सही हैं। तो आपका जो चौथा ऑप्शन है वो एकदम करेक्ट है। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी है, स्किनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत भी है, प्रबलन का सिद्धांत है, तो यानी आपका ऑप्शन डी एकदम सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है अधिगम के लिए क्या आवश्यक है। तो देखिए अधिगम के लिए क्या आवश्यक होना चाहिए। अधिगम जो है वो एक ऐसी प्रक्रिया जिसके द्वारा बालक जो है वो छात्र में समझ विकसित हो जाती है, जो कि समस्या समाधान में जो होती है बहुत ही हेल्पफुल होती है। और इसीलिए अधिगम का अर्थ क्या होता है, सीखना होता है, जो कई प्रकार से हो सकता है। जैसे हम खुद से सीखते हैं, खुद के अनुभवों से सीखते हैं, खुद से चिंता करके सीखते हैं, स्वयं कुछ करके सीखना या स्वक्रिया कहते हैं, निर्देशन कोई हमें डायरेक्शन देता है तो, या परामर्श या कोई एडवाइस हमें देता है तो उस हिसाब से हम सीख सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो डी उत्तर है उपयुक्त सभी, स्वचिंतन, स्वानुभव, स्वक्रिया। स्वानुभव यानी कि हमको जो खुद से अनुभव होते हैं उसके एक्सपीरियंस के बेस पे, स्वक्रिया जो हम खुद से करके सीखते हैं वो स्वक्रिया हो जाती है, स्वचिंतन यानी जो हम खुद से चिंतन करते हैं वो। और इसके अलावा भी निर्देशन यानी कि एडवाइस और डायरेक्शन, परामर्श, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड हो जाती है। तो उपरोक्त सभी जो है वो आपका एकदम सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन हमारा है अपने आसपास के वातावरण माहौल के साथ सामंजस्य बैठाने ढालने यानी कि उसकी क्षमता से बुद्धिमत्ता का संबंध जोड़ने वाला मनोवैज्ञानिक कौन था। तो देखिए यहाँ पे जो मनोवैज्ञानिक की बात हो रही है वो अपने आसपास के वातावरण के साथ सामंजस्य बैठाने की क्षमता को बुद्धि के साथ जोड़ने का प्रयास जीन पियाजे के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे जो आपका ये उत्तर है वही एकदम सही है। एक्चुअली जो जीवंत उदाहरण होते हैं, जैसे वस्तुतः जीन पियाजे क्या थे, एक बुद्धि को एक ऐसी अनुकूलित प्रक्रिया के रूप में वो स्वीकार किए थे जिसमें जैविक परिपक्वता की वातावरणीय परिस्थितियों के साथ अंतःक्रिया होती है। और जीन पियाजे ने बुद्धि के संबंध में जो था संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का भी प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पे जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जीन पियाजे मनोवैज्ञानिक। तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।